ओ चलो भी, अब खा लो। इतना मुंह फुला रही हो तुम, सच में मुझसे बात मत करो, वरना वरना क्या करूंगी? फिर से किस करूंगी मुझे? मैं रेडी हूँ वैसे भी। क्या? तुम्हारी जैसा बेशरम आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम समझते क्या खुद को? देखो छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैं जानता हूँ कि विदाउट अ रीजन तुम मुझे किस नहीं कर सकती हो। देखो, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और वो कारण है कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो। ये बात सच है कि आयु मेरी एक्स है, और हाँ मैं जानता हूँ कि शादी के बाद भी हम दोनों टच में रहे, पर मैंने कभी भी उसके साथ फिजिकल नहीं हो चुका हो। सॉरी कि मैंने ये बात बताया भी नहीं तुम्हें, और आई नो कि तुम इस बात से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो, बट प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई लव यू, और मैं कभी तुम्हें चीट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अच्छा मुझे छोड़ो, और जिमिन और जिहोब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जिन भाभी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, पूरा परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है वहाँ पर, और तुम यहाँ पर शादी कर रही हो सिर्फ मेरी गलती की वजह से। प्लीज़ स्टे। तुम मुझे सज़ा देना चाहती हो कोई भी, मैं इनकार नहीं करूँगा, पर इतनी बड़ी सज़ा मत दो जिसे मैं झेल ना पाऊँ, प्लीज़। व्हाट द हेल, यहाँ पर चल क्या रहा है? अंकल, दो कौड़ी के लड़के, मैंने तुझे अच्छा समझकर इस काम के लिए तुझे रखा था, पर अब तू अपनी हदें पार कर रहा है। आई एम सॉरी मिस्टर, बट मैं टे का हस्बैंड हूँ, और ये बात सच है। क्या? वी बेटा? आई एम सॉरी अंकल, मेरा नाम वी नहीं बल्कि टे है, टे जॉन, और ये सच कह रहे, ये मेरे हस्बैंड है। क्या? जी जी सासू माँ, कहाँ पर हो तुम? हाँ, ध्यान कहाँ पर है? कहीं नहीं, बस। जी तुम ठीक हो ना? सासू माँ, बस उल्टियाँ आ रही है और चक्कर जैसा लग रहा है। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। सासू माँ, उल्टियाँ आ रही है और चक्कर जैसा लग रहा है। ओ बेटा, क्या कह दिया तुमने? जिन, तुम प्रेग्नेंट हो? इतने साल के बाद इतनी बड़ी खुशी तुमने मुझे दी। आर्यन को ये बात पता है? सासू माँ नहीं, मैं बता कर आती हूँ बेटा, मैं बता कर आती हूँ, तुम यहीं पर बैठो, और हाँ बिल्कुल भी कुछ भी काम मत करना, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। आर्यन जब ये बात सुनेगा कितना खुश हो जाएगा वो। पर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आर्यन जी तो कभी बाप बन नहीं सकते, फिर क्या वो रिपोर्ट्स गलत थी क्या? आर्यन बेटा, व्हाट हैपेंड मॉम, आप इतनी खुश क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल, तुम दोनों ने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, सच में। हम दोनों, जिन प्रेग्नेंट है और तुम बाप बनने वाले हो, पता है? क्या? जिन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं मॉम, आप खुश हो ना? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ, और इस चीज़ में तो पार्टी बनेंगी। और हाँ, मैं जल्दी से शुगा और जग्गू को फ़ोन करके यहाँ पर बुलवा देती हूँ, ठीक है? और बेटा हमेशा खुश रहो। यस मॉम। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने इतना सब कुछ नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। जिन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, अगर वो प्रेग्नेंट भी है ना, तो मैं होने नहीं दूंगी अब ये बच्चा किसी भी हालत में। जिमिन वेट, कहाँ पर दौड़ती जा रही हो? मुझे दी के पास जाना है, उनकी मेडिसिन का टाइम हो चुका है। तो ओके चलो, मैं भी यहाँ आता हूँ। और तुम्हारी शादी का क्या होगा? चलो छोड़ो, हस्बैंड हुआ तो क्या हुआ, डाइवोर्स ले लेना, शादी तुम्हारी बुगम के साथ ही होंगी, ठीक है? अंकल प्लीज़, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? आर यू क्रेजी? इतना सब कुछ, वाई जी कंपनी के CEO हो तुम, और ये कौन है? इसकी कंपनी डूब चुकी है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, ओके? और बुगम तुमसे बहुत प्यार करता है, और इस बच्चे का भी ख्याल रख लेगा वो। ये शादी नहीं करेंगे, उसने कहा है ना। शुगा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है जिमिन। भाभी को सब कुछ याद है क्या? दी? ओह सीरियसली टे, इसने तुम्हारे साथ पास्ट में क्या किया होगा तुम्हें याद नहीं है, राइट? अंकल मुझे याद है,
पर मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ बुगम के साथ, क्योंकि अंकल, इसमें मसला क्या है? अगर ते शादी नहीं करना चाहती तो मत करने दीजिए, पर पार्क प्लीज अंकल, मैं शादी नहीं करूंगा। ओके टे, चलिए अंकल यहाँ से। दी, जीजू, दी आपको सब कुछ याद है? जिमिन, दी आपको सब कुछ याद था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आई एम सॉरी जिमिन, पर आई एम सॉरी नहीं, आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। मैं ये बात जल्दी से भैया को बता देती हूँ। जिमिन, हम आज की फ्लाइट से साउथ कोरिया जाएंगे। भाभी, ये बात सच में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आपको अब सब कुछ याद आ चुका है। ऑल इन वन, मैं अभी फ्लाइट की टिकटें बुक करता हूँ, ठीक है? थैंक यू टे, थैंक यू। पार्क, कल तक मैं मना करता था, पर आज तुमने क्यों कहा तुमने उसे जाने के लिए? अंकल, आप जानते नहीं कि मैं इतनी आसानी से डे को अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। अब मेरे पास रीजन है, यू नो व्हाट, कि अब तो यहाँ से जाए या फिर कहीं भी जाए, वापस तो उसे मेरे पास ही आना पड़ेगा। व्हाट यू मीन? कहना क्या चाहते हो तुम? अंकल, आप नहीं जानते कि आगे मैंने क्या सोच के रखा है। इस जंगकुक को मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डैड, सीरियसली, इस जंगकुक को जिंदा छोड़ो या ना छोड़ो, पर उस टिहंग को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओहो, अब आयु, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, वो तो वैसे भी मर जाएंगी मेरे साथ शादी करके। डोंट वरी आयु, सीरियसली। तो फिर जंगकुक को क्यों मार रहे हो? मैं हूं ना उसे मारने के लिए। तुम लोग भी ना, सीरियसली। और इन सब चीजों में मैं हूं ना आप लोगों के साथ, ओके? शुगा, तुमने सारे लगेज तो ले लिए ना? ऑफ कोर्स भाई, आप फिक्र मत कीजिए। और मैं, वो कार है वहाँ पर हमारी, आप चलिए, मैं आता हूँ, ठीक है? ऑफ कोर्स, जल्दी से आना, ठीक है? ओके। टाई, क्या हुआ? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भैया के सामने मैं कैसे जा पाऊंगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। इसमें घबराने की क्या बात है? तुम्हारे भैया तुम्हें देखेंगे ना, बहुत खुश होंगे, ओके? और कुकी, चलो आज मैं तुम्हें हमारे परिवार से मिलाऊंगा, ओके बच्चा? जीजू, कार कहाँ है हमारी? जिमिन, वो तो रही, चलो। ये तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि जीना प्रेग्नेंट है, और मुझे नहीं लगता कि अब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। इस वक्त कौन आ सकता है? आई कॉल यू लेटर, ओके, बाय। जिमिन, आ गई तुम पता है कितने दिन के बाद आई हो तुम, और मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। भाई क्लाम डाउन, मैं अकेली नहीं आई हूँ। हेलो जिहोब। शुगा, तुम जिमिन के साथ आई हो, इसमें सरप्राइज की क्या ही बात है? हाँ, ओ, हम अकेले नहीं आए हैं। मिस्टर जिहोब, मिस्टर जॉन, आप? ये तो सच में सरप्राइज की बात है। नहीं, सरप्राइज तो बाहर है, आपका वेट कर रहा है। बाहर वेट कर रहा है कौन? कोई है जो कि काफ़ी दिनों से आपसे मिलने के लिए बेताब है। आप जाकर तो देखिए। जब अपने कदम घर के बाहर निकालता है तब उसे कोई दिखता है जो कि एक छोटे से बच्चे के साथ थी, पर जब वो धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाता है तब वो देख पाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन टे है। भैया, टे, तुम जिंदा हो? हाँ भैया, मैं जिंदा हूँ। टे, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना फिक्र कर रहा था। तुम्हें मतलब मुझे लगा कि शायद अब, पर तुम जिंदा हो। और ये मेरा बच्चा है क्योंकि
हमारा बच्चा है टे, मिस्टर होप, ये हमारा बच्चा है टे। चलो अंदर चलो, मैं तुमसे बहुत बात करना पता है। और आ जाओ बच्चों, कितना क्यूट है ये, देखो ना कितनी खुश है भैया। जिमिन, अब हम साउथ कोरिया आ गए ना तो मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। ओ समझ गई, बड़ी उम्मीद तुम समझ गई। क्या समझ गई तुम? यही कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो यहाँ पर है ना, नो मेरी फैमिली है, और अब भाभी भी है यहाँ पर। हमेशा कुछ ना कुछ समझते रहते हो तुम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ मेरी प्रॉब्लम, मतलब तुमसे तो बाद में निपटती हूँ मैं। जिन, मुझे आंसर दो, क्या है ये? और क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हाँ मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं बाप नहीं बन सकता। फिर मैं सच कह रही हूँ आर्यन जी, ये आप ही का बच्चा है। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता है, ये जेहब का बच्चा है ना आर्यन। बस बहुत हो गया, एक हद होती है हर चीज की। आपने वो सारी हदें पार कर दी। आप इतना गंदा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकते हो? और मैं सच कह रही हूँ, इस बच्चे की कसम खाकर कि ये बच्चा आप ही का है। आप बाप बन सकते हो। मेरी बात तो सुनिए। चीन, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। तुमने मुझे चीट किया है हमेशा, और यू नो व्हाट, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती हो। सीरियसली, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा अब। अरे